ये वीडियो देश के सभी बैंक खाता धारकों के लिए है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, एचडीएफसी या देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में है, तो आप यूं ही पैसे की जमा निकासी आए दिन करते रहते हैं, तो अब जो है आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत बेहद ही यहाँ पे सख्त नियम पैसों की जमा निकासी पर लागू किए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सेविंग अकाउंट यानी आपके बचत खाते से जुड़ी कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिमिटेशन के बारे में, जिन्हें जो है उनको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए हैं। आप में से बहुत से लोग शायद इस बात से अनजान होंगे कि अगर आपने इन लिमिट्स को अनजाने में भी पार कर दिया तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है, और यही एक छोटी सी गलती आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बार आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल गया तो फिर क्या, आपको अपनी हर छोटी बड़ी लेन देन की जानकारी, आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, सबूत के तौर पे देने पड़ेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भारी भरकम पेनल्टी यानी 300% तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 से 6 बेहद जरूरी ट्रांजैक्शन लिमिट्स जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जिसका कोई भी सेविंग अकाउंट है, चाहे वो किसी भी बैंक में क्यों ना हो। अगर आपने ये लिमिट समझ ली तो ध्यान रखा, तो यकीन मानिए अगर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में नहीं आएंगे और ना ही आपको कोई नोटिस मिलेगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए, मिस ना हो। इसी प्रकार की आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपको मैं जो है बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहूँगी। तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जानकारी को अपने जो है यहाँ पे परिजनों तक भी जरूर पहुँचाइएगा। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से दोस्तों। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन 6 जरूरी यहाँ पे पॉइंट्स को जो सेविंग अकाउंट से जुड़ी ट्रांजैक्शन को लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय की है, ताकि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं। अब दोस्तों, अभी साल 2025 चल रहा है, इसके बाद 2026 एक नया जो है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होगा, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है उसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर होता है। अब इस पूरे वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके सेविंग अकाउंट से यहाँ पे नगद लेन देन यानी कैश विड्रॉ की एक लिमिट तय हुई है, और अगर आपने इस लिमिट्स को पार कर दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आप जो है सीधे पड़ जाएंगे, और फिर आपको हाई वैल्यूम ट्रांजैक्शन का नोटिस भेजा जा सकता है। यानी आप जितना कैश सेविंग अकाउंट से निकालते हैं वो अब जो है कंट्रोल में रहना चाहिए। कैश विड्रॉ की एक लिमिट तय हुई है, और अगर आपने इस लिमिट को पार कर दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र से आप सीधा पड़ जाएंगे, और फिर क्या, आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस भेजा जा सकता है। यानी आप जितना कैश सेविंग अकाउंट से निकालते हैं वो अब जो है कंट्रोल में रहना चाहिए। आपका जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल होना चाहिए, वरना अगर आप लिमिट से ज़्यादा कैश निकालते हैं और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे जो है उसका प्रूफ मांगा और आप नहीं दे पाए, तो समझिए कि आपके ऊपर बड़ी पेनल्टी लग सकती है और एक मुश्किल हो सकती है कि फाइनेंशियल सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स की जो सेविंग अकाउंट से
जुड़ा हुआ है और वो है एक फाइनेंशियल ईयर, यानी एक पूरे वित्तीय वर्ष में आप अपने सेविंग अकाउंट में अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं। इसकी भी एक लिमिट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय कर दी है, और अगर आप अनजाने में भी उस लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो सीधा नोटिस मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे यूपीआई, चाहे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, साल भर में कितना पैसा भेज सकते हैं और कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं, और इसकी जो है भी तय लिमिट हुई है, जिसे जो है जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे यह सीमा से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट कर दी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम अलर्ट हो जाएगा, यानी आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट से अधिकतम कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपसे एक से ज़्यादा खाते हैं, यानी 2, 3, 4 या 10, तो आपका जो है यहाँ पे कुल मिलाकर कितना पैसा निकाल सकते हैं, ताकि ये जो है हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन की लिमिट ना क्रॉस हो। इसकी जानकारी भी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, और अंत तक दोस्तों हम इसमें सबसे अहम सवाल पर बात करेंगे। आपके सेविंग अकाउंट में आप अधिकतम जो है यहाँ पे कितना पैसा एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र सीधे आपके खाते पे है, और अगर आप उस तय लिमिट से ज़्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो सीधा नोटिस मिलेगा और आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने सेविंग अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से, यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप से पैसे भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, तो क्या इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन लिमिट तय की गई है? क्योंकि अक्सर देखा गया है, लोग दिन भर में जब भी ज़रूरत होती है यूपीआई के पेमेंट करते हैं या पैसे रिसीव करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उसके लिए एक लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में होती है। तो दोस्तों, हम आपको साफ साफ बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भले ही सीधे सीधे शब्दों में यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं बताई है, लेकिन अगर आपके सेविंग अकाउंट्स का कुल यहाँ पे टर्नओवर यानी लेन देन वित्तीय वर्ष में 20 लाख से ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की मांग की जा सकती है और आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की मांग की जा सकती है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो अगर आपने पूरे साल में 1 लाख रिसीव किए और 1 लाख भेज दिए, यानी कुल 20 लाख की यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गई हो, तो आप हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन की यहाँ पे कैटेगरी में आ जाएंगे। और इनका जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है। यह जो है खासकर उन लोगों के लिए है जो आईटीआर फाइल नहीं करते, क्योंकि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं वो पहले से भी अपनी पूरी इनकम की खर्च का ब्यौरा सरकार को दे चुके होते हैं। लेकिन जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि यूपीआई के जरिए यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन पे ध्यान दे और सालाना 20 लाख की लिमिट्स की यहाँ पे हरगिज जो है क्रॉस ना करे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आना तय हो जाएगा, जिसमें से आपको बताना होगा कि पैसे कहाँ से आए और कहाँ भेजे गए। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई सवाल ना किया जाए, यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर अब से सतर्क रहना जरूरी है। सबसे अहम मुद्दे की यह बात है कि सेविंग अकाउंट्स की एक वित्तीय वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपसे बहुत साफ साफ समझना चाहिए आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिमिट तय रखी है। वह लिमिट है 1 लाख की। जी हाँ,
आप पूरे साल में कैश के माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा अपने किसी भी सेविंग अकाउंट्स में जमा नहीं कर सकते। ध्यान रहे दोस्तों, यह कैश डिपॉजिट की बात हो रही है, ना कि चेक, यहाँ पे एनएफटी, आरटीजीएस यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन की। आपके पास चाहे एक सेविंग अकाउंट हो या फिर आपसे पैन कार्ड से जुड़ी कुल कैश, डिपॉजिट लिमिट 1 लाख ही रहेगी, चाहे आपका 10 अकाउंट क्यों नहीं हो। अगर आपसे यह लिमिट पार कर दी है तो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो सीधा सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपके घर पे आ सकता है। अब ठीक इसी तरह अगर बात करें कैश विड्रॉल यानी नकद निकासी की, तो वहाँ पे लिमिट लागू होती है। एक वित्तीय वर्ष में मैक्सिमम 1 लाख की ही आप अपने पेन नंबर कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यानी आप चाहे 10 बैंक से पैसा निकाले पर कुल कैश आपकी निकासी 10 लाख से ऊपर जाती है और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो फिर नोटिस तय है। यह सोचने से भूल मत करना कि बैंक एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। आपका पैन कार्ड सभी खातों में अपडेट नहीं है, क्योंकि आज आधार, मोबाइल नंबर, पैन, वोटर आई कार्ड सब एक दूसरे से लिंक है और सरकार के पास ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी होती है। और कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो 15 से 20 लाख का ट्रांजैक्शन किया लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देने में जल्दबाजी नहीं करते। उसके पास नोटिस भेजने के लिए 3 साल तक का समय होता है। यानी आपने अगर 2025 में ट्रांजैक्शन किया तो 2028 तक आपको कभी भी नोटिस मिल सकता है। और अगर आपने उसका सही जवाब नहीं दिया, तो ट्रांजैक्शन का सबूत नहीं दिया, तो इसका टैक्स डिपार्टमेंट इसे इनकम मान लेगा और बहुत भारी पेनल्टी का टैक्स ठोक देगा। इसलिए दोस्तों, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो कैश लेन देन में बहुत सावधानी बरतिए, वरना छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब दोस्तों, बात आती है कि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रकम तक यहाँ पे एफडी करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कैश के माध्यम से एफडी की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 लाख की यहाँ पे लिमिट तय है। यानी आप अपने पैन कार्ड से पूरे वित्तीय वर्ष में मैक्सिमम 1 लाख की कैश एफडी कर सकते हैं, चाहे वह एक बैंक हो या 10 बैंक हो। अब मान के चलिए कि आपके सेविंग अकाउंट्स में पैसे पहले से पड़ा है, आपको पैसे यूपीआई यहाँ पे आरटीजीएस या चेक के जरिए मिलते हैं, तो उन पैसों से आप ज़्यादा एफडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कैश को लेके अगर बैंक में जाकर एफडी करना है तो वहाँ लिमिट 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको बचत खाते से जुड़ी इनकम टैक्स लिमिट की सही जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर यहाँ पे कर दीजिएगा और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।